तो जी जो मेरे काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं सारे। और अब ये मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। ज़्यादा नहीं लाई कुछ भी। दो तो मैं ये लेके आई हूँ आसन, आसन कह लीजिए या बिछाने का। ये मैं मंदिर के लिए लेके आई। शायद यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस पे ना देखो, इस तरीके से इस पे ना डिज़ाइन बना हुआ अंदर को। तो ये मैं दो लेके आई। इस पे है डिज़ाइन, अगर आप देख पा रहे होंगे, पता नहीं लाइट ज़्यादा पड़ रही इसलिए नहीं दिख रहा, लेकिन इसके ऊपर डिज़ाइन है। किनारों पे इसके ये लेस लगी हुई है। ये ऐसे दो लेके आई हूँ मैं। मेरे मंदिर के साइज के हिसाब से ये सही है दो। तो ये दो लेके आई हूँ मैं मंदिर के आसन। इसके अलावा यहाँ पे दो चुनरी लेके आई मैं माता रानी की। ये है चुनरियाँ दो। और ये मैं माला लेके आई अपने सारे भगवान जी की। जो मैं पहले माला लेके आई थी ना, वे थोड़ी थोड़ी क्या बहुत बड़ी है, मतलब सारों को भगवान जी को इकट्ठे करके डालनी पड़ती है। तो ये मैं छोटी छोटी लेके आई, जिससे कि एक एक भगवान जी को एक एक आ जाए, कुछ इस तरीके से। और ये मोतियों की माला है और बहुत सुंदर लग रही थी ये मुझे, तो इसलिए मैं लग भी नहीं रही थी। मतलब मैंने सोचा कल को कि भाई भगवान जी की माला जो है वो चेंज कर दूँगी, इसलिए। तो ये 12 का सेट है और 20 रुपये पर माला के हिसाब से ये मुझे मिली है। तो ये है। इसके अलावा जी मैं ये कुछ जौ लेके आई हूँ, जिनको कि मैं अभी रात को ही भिगो के रख दूँगी और सुबह को फिर इनको मैं उसमें मतलब लगा दूँगी। ये है जौ। ये मैं मोली लेके आई, कलावा जिसको बोलते हैं वो। और इसके अलावा यहाँ पे मैं ये लेके आई हूँ सुपारी। और वैसे तो आम के पत्ते, पान के पत्ते, नारियल, चुनरी और क्या, हाँ लौंग और लौंग, हाँ ये 4-5 चीज़ हैं जो रहती हैं। फूल भी हैं। ये मैं मंगवाऊँगी सुबह को, क्योंकि अभी उस टाइम पे थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि डैडी का टाइम नहीं लग रहा था। तो वो कहने लगे कि ये मैं सुबह को ले आऊँगा। और व्रत वगैरह तो मैं नहीं रखूँगी। और जो सांझी माता होती है, यानी कि जो माता जी की वो होती है, वो भी मैं नहीं लेके आई इस बार। क्योंकि जो अभी मेरे मंदिर में मूर्तियाँ हैं वो नई ही रखवाई है हमने। तो मैंने सोचा कि जो मेरी सेरा, हर बार मैं इसलिए लेके आती थी क्योंकि मेरे पास सेरा वाली माता की मूर्ति नहीं होती थी, लेकिन इस बार मेरे पास सेरा वाली माता की मूर्ति है, तो मैं उन्हीं की ही पूजा करूँगी। और इसके साथ ही मैं कान्हा जी को श्रृंगार के लिए दे के आई थी, तो वो आगे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है मेरे कान्हा। मैंने इसमें कुछ नहीं करवाया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ उनका टचअप हुआ है फेस का। जो गोविंद की आंखें हैं उनका भी पेंट उतर गया था, मतलब श्रृंगार उनका ख़राब हो गया था। और गोविंद माधव की भी जो है आंखें आंखें ही, मतलब फेस पे मैंने इनके करवाया है, और कहीं नहीं कुछ भी श्रृंगार करवाया। तो ये क्योंकि अभी ना टाइम भी नहीं होता है, तो बस ये है। और आज इनकी स्माइल लग रही है कि हंस रहे हैं। गोविंद बहुत दिनों बाद आज ऐसे लग रहे जैसे स्माइल कर रहे। तो ये मेरे गोविंद माधव है, बल्कि केशव का भी श्रृंगार हुआ है, तो केशव उधर ही है। तो जी बस सुबह को देखूँगी फिर मुझे कैसे कैसे करना है, क्या क्या पूजा पाठ जो है वो फिर सुबह से शुरू करेंगे। मंदिर वगैरह में अपना सुबह ही धो धा के सारा, सुबह ही जल्दी उठ के, और सुबह ही मैं अपनी पूजा पाठ की तैयारियां शुरू करूँगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माता रानी करे आप सबके जीवन में बहुत खुशियाँ आए। वीडियो है सोमवार का, पहला नवरात्रा सोमवार का था और आज है मंगलवार, दूसरा नवरात्रा है माता ब्रह्मचारिणी का। तो नवरात्रा था तो सुबह ही पहले साफ सफाई होनी थी। तो यहाँ पे बस मुझे आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। मैंने कहा चलिए मैं करती हूँ, नहाने से पहले ही मैं ये कर रही थी, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, जो कलश स्थापना का टाइम था वो या तो बहुत जल्दी था या बहुत लेट था। तो फिर मैं सही में बताऊँ, मतलब बीच में भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई टाइम खराब होता है या कुछ भी होता है, क्योंकि दिन माता रानी के चल रहे, तो उसमें अगर हम ये सोचे कि नहीं भाई दिन का कौन सा हिस्सा सही है ज़्यादा है या कौन सा हिस्सा खराब है, तो मेरे हिसाब से तो वो चीज़ है नहीं सही। तो मेरे लिए तो पूरा दिन ही माता रानी के दिन चल रहे, तो पूरा दिन ही मतलब अच्छा ही है। तो बस मैंने फिर अपना, मैं कहा चलो पहले काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट करी है चेंज, और ये नई बेडशीट है जो कि
मैंने पहली बार बिछाई है और ये स्पेशल इस दीवान बेड के लिए ही मैंने ली है, क्योंकि जितनी भी बेडशीट मेरे पास थी इसकी वो वैसी थी, छोटी आती थी, तो वो इस पे बिछती नहीं थी, तो इसी वजह से मैं डबल बेडशीट बिछाती थी इस पे, ताकि साइडें जो है वो दब जाए। तो ये वाली जो दो बेडशीट हैं, ये है, एक और है, और ये मैं लेके आई थी रामपुर से। फैब्रिक इनका बहुत अच्छा है, जयपुरी कॉटन टाइप ये हैं, और बहुत अच्छा इनका फैब्रिक है। तो बाहर की बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है, उसके बाद मैं करूँगी यहाँ रूम्स की। और क्या बोलते हैं, स्टोर तो मैंने कर ही दिया था साफ, और तो फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके मैं अपना कर ही रही हूँ। मैंने कहा आज निकल तो देखिए, करना ही है, जो काम करने हैं वो करने ही है, अभी भी करने हैं, बाद में भी करने हैं, तो अपना करके बगल करो, फिर वेट ही किस चीज़ का करना। तो जो मेरे सामने आ जाता है काम, मैं अपना से करके निपेट के चल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिछाई है बेडशीट। ये भी वाली बेडशीट भी वैसे नई है, पुरानी नहीं है ज़्यादा, ये अभी मैंने खरीदी थी और दो चार बार ही मैंने बिछाई थी। तो फिर जो बिल्कुल नहीं है वो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ पे मैं बिछाऊंगी दशहरे वाले दिन या नवमी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन। होता है ना कि भाई चलो त्योहार वाले दिन और नई सी बिछाएंगे। तो बेडशीटें तो नई कई है मेरे पास अभी भी, जिनको कि मैंने ओपन ही नहीं किया। कुछ ऑनलाइन भी मंगवा रखी, कुछ लोकल मार्केट से खरीद रखी, और कुछ खुद की दुकान से भी बाद में मैंने खरीदी हुई है, तो वो भी रखी हुई है। तो फिर मैं कहा चलो अभी इन पे जो नई सी है, दो चार बार की बिछाई हुई है, वो ही मैं बिछा दूंगी। तो दूसरे रूम में बिछा के मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो जी यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नहा धो के, और ये सूट मैंने पहना है आज नया। ये सूट जब अभी मैं घर गई थी ना, मैंने आपको दिखाए भी थे, ये मुझे दिया था मेरी बुआ जी ने। जो मेरी नोएडा वाली बुआ जी आई हुई थी ना, वहाँ पे मेरे पास ही थी जब मैं और वे दोनों साथ में ही थे। तो ये उन्होंने मुझे दिया था। कैम्ब्रिक कॉटन का सूट है और पहन के बहुत कंफर्टेबल लगता है, इनमें लाइनिंग नहीं लगानी पड़ती, तो बहुत कंफर्टेबल है। तो ये एक सूट मैंने बनवाया था, मतलब बनने के लिए तो कई दिए हुए हैं, तो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आप रेड कलर का बना दियो एक मेरा, मैं नवरात्रि के पहले दिन पहन लूंगी। तो फिर ये रात के टाइम लेके आए थे इसको। तो उसके बाद यहाँ पे अगला दिन देखिए हो गया, सारी साफ सफाई वगैरह करके, नहा धो के, बाल वगैरह धुल के, यहाँ पे मैं अपने मंदिर की सफाई करने लगी थी। एक दिन पहले सोच रही थी लेकिन फिर नहीं हो पाई, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कल को ही करती हूँ अच्छी तरह। तो यहाँ पे एक भिगोने में मैंने जो जल लिया हुआ है, उसमें मैंने क्या बोलते हैं, जो कान्हा जी को नहलाने का जो एक आता है ना, वो ये जो ग्रीन सी बोतल है, इससे कान्हा जी को नहलाते हैं। तो ये मैंने पानी में डाल के उसमें पहले भगवान जी को नहलाया, और उसके बाद साफ पानी में मैंने किया। उसके बाद मंदिर को कपड़े से अच्छे से साफ किया मैंने, और यहाँ पे जो मैं आसन लेके आई थी वो मैंने यहाँ पे बिछा दिए हैं। आसन मेरे पास वैसे मैं सही में बताऊँ कई सारे हैं, रेड कलर के ही है सारे मेरे पास। अब की बार बल्कि मैं सोच रही थी कि मुझे किसी और कलर का मिल जाए आसन, लेकिन नहीं मिले, तो रेड ही मिला, तो फिर मैं रेड ही लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को नहला धुला के फिर मतलब मंदिर में बैठाना शुरू किया उनको। और ये एक जो आप लोगों ने वो गलती पकड़ी है, मैंने तो सच में बताऊं मुझे नहीं याद रहा, पहले तो ऐसे ही बैठे थे गणपति जी और लक्ष्मी माता जी की, जो माता जी थी वो गणपति जी के दाहिनी ओर थी, लेकिन अभी इस दिन बस वो पता नहीं कैसे करते करते वो मेरे दिमाग से निकल गया, और माता जी को मैंने दूसरी साइड विराजमान कर दिया। लेकिन फिर जब आपका कमेंट आया तो उसके बाद मैंने माता जी को उनकी जगह पे कर दिया था। तो उसके बाद देखिए जो छोटी छोटी सी माला मैं लेके आई थी, ये मैंने अपने भगवान जी को पहना दी है, और ये पूरी पूरी इनको आ रही हैं। जो पहली मालाएं मैं लेके आई थी वो बहुत बड़ी बड़ी आ गई थी इनकी। मुझे मतलब अंदाजा नहीं रहा वहां पे कि साइज कितना है मूर्तियों का मेरी या क्या है। तो वो बस पता नहीं कैसे वो बड़ी आ गई। तो पहले मैंने छोटी ले ली थी, जब मैंने ली थी, जब मतलब भगवान जी को विराजमान करवाना था, तो मालाएं जो मैं लेके आई थी वो पहले मैंने छोटी ले ली, फिर उसके बाद फिर वो बड़ी ले ली, पता नहीं कैसे क्या दिमाग खराब हुआ। लेकिन अब जो ये आई है ना, ये बिल्कुल सही है, भगवान जी को एक एक करके मैंने पहनाई है। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा की अपनी बाकी की तैयारियां करने लगी हूँ। पीयू के डैडी जो हैं वो सामान लेने के लिए गए थे, जो रह गया था ना सामान हमारा, मिट्टी वगैरह, आम के पत्ते और बाकी सारी चीजें। और मैंने जैसा कल भी वीडियो में बताया था कि इस बार माता जी हम नहीं लेके आए हैं वैसे जो सांझी माता जी होती हैं, क्योंकि इस बार हमारे पास जो अपनी धातु की जो माता जी हैं वो हैं, तो उन्हीं की ही हम पूजा करेंगे इस बार। बाकी वैसे भी ज़्यादा हमने नहीं कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैं कल वीडियो में वैसे मैंने सारी चीज़ें बता ही दी थी, तो मुझे नहीं लगता आज मुझे उन्हें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जो है सामान मतलब मैं अपना इकट्ठा करने लग रही हूँ और उनको मैंने तिलक स्वास्तिक वगैरह बना दिया है, मौली वगैरह बांध दूंगी मैं। तो जब तक पीयू के डैडी आएंगे सामान लेके तब तक मैं फिर अपने बाकी की सामान की जो सारी हैं तैयारियां कर लूंगी। और जब वो रेत वगैरह लेके आएंगे फिर मैं अपने जो है जो उन्हें बो दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए सारी तैयारी करने के बाद मैंने जगा दी है जोत। और बस जी बस यही है कि मन में तो हमेशा अपने यही रहता है कि माता रानी सब कुछ ठीक ठाक रखे, लेकिन वही है कि कुछ चीज़ों के साथ कुछ कड़वी यादें होती हैं। तो फिर कई बार मन में आता है ना कि भरोसा मतलब विश्वास से मैं थोड़ा डगमगा सी जाता है। एक टाइम आता है कि जब हम इतना कर रहे हैं तो भगवान मतलब इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहा है इतना करने के बाद भी। लेकिन फिर वही है कि क्योंकि भगवान के अलावा और कोई आसरा है ही नहीं जी अपना। अगर नाराजगी भी हो रही है तो करके क्या ही हो जाएगा। अगर मतलब मन में होता है ना कई बार के लिए भगवान हम पूज भी रहे हम सारा कुछ कर रहे लेकिन उसके बाद भी तो वही कई सारी चीजें होती हैं। इतनी परीक्षाएं भगवान जिस टाइम ले रहे हैं ना हम लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं सारी चीजें करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये है कि जो दुख तकलीफ की टीस है वो है। लेकिन मैं सही में बताऊं पर अब मैंने ना बिल्कुल कंप्लीटली अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। बिल्कुल एक बार को था कि भाई मैं कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से कि हाँ भाई ठीक हो जाए, या मैं ऐसे कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा तो वैसे वैसे करूँगी तो वैसे। लेकिन इस टाइम पे ना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं कहा जो भगवान करेगा ठीक करेगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश कर ले जो उसको करना है वो वही करेगा। तो फिर क्यों हम वो करें। मतलब भगवान के भरोसे छोड़ दो, अच्छा हो रहा बुरा हो रहा जो भी हो रहा हो भगवान ही करने वाला है। तो बस जी मेरी तो अभी यही सोच है कि हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि भाई मैं बिल्कुल हाथ पैर ही हिलाने बंद कर दूं। भगवान ने हाथ पैर दे रखे, दिमाग भी दे रखा, तो सोचने करने के लिए इतना तो होता भी है कि हाँ भाई कर ले। लेकिन फिर भी एक ही होती है ना कि हम अपनी तरफ से अपने आप संवारने की कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों को जिनमें हमारा जोर नहीं चलता। तो उन चीज़ों को बस मैंने अब हर चीज़ को भगवान की मर्जी मान के करना शुरू कर दिया है। हाँ, कोशिश करती हूँ कि गलती ना हो, क्योंकि मैं अपनी गलतियों को भगवान के सिर नहीं पहुंचना चाहती कि हाँ भाई भगवान की मर्जी से हुआ। क्योंकि भगवान ने दिमाग दिया इसीलिए है ताकि हम सही गलत में पहचान कर सकें। और लेकिन अगर हम सही के साथ साथ अपनी गलतियों को भी भगवान के भरोसे ही थोपने लगे तो फिर तो हो गया काम। तो जी खैर देखिए यहाँ पे हमने तैयारी करके अपनी जो है पूजा शुरू कर दी है। बिन कौन हरे तुम्हें आशा तृष्णा निपट सतावे रिपुमूरख मोहियति दर्पा शत्रुनाश की जय महारानी सुमिरो एक चित्तमयी भवानी करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दे करो जब लगी जीवन दया फल पाऊँ तुम रोजस में सदा सुनाऊँ दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद पा देवी दास शरण निज जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निशंक मैं आया तेरी शरण में मातु लीजिए अंक जय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं दुर्गेन्द्रहारं प्रसन्नं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव। तो जी पूजा हमारी हो गई है यहाँ पे। और उसके बाद हमने सबने अपना मत्था टेका और आरती वगैरह ली। तो इसके बाद बस यहाँ पे हमने अपना मतलब जितनी होती है अपने से पूजा नॉर्मली उतनी की क्षमा याचना वगैरह जो भी होती है वो की। और यहाँ पे देखिए आप मेरे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और हाँ, कोई कह रहे थे कि जो मूर्तियाँ हैं वो वाइट कलर की नहीं होनी चाहिए,
ये धातु ही सिल्वर जर्मन सिल्वर की ये मेरी जो मूर्तियाँ हैं, भगवान जी हैं जो मेरे, ये जर्मन सिल्वर के हैं। तो ये इसी ही कलर में आते हैं और धातु रूप में है। सबसे मेन तो ये है कि धातु में है, तो इसी वजह से ये इस कलर की है। इन पे कुछ और हो ही नहीं सकता है, या तो फिर वो तांबे की ली जाए या पित्तल की ली जाए या किसी भी धातु की, और हर धातु का अपना एक कलर होता है। तो उसी हिसाब से ये जर्मन सिल्वर की हैं, तो ये वाइट कलर की हैं। तो जी ये थे मेरे मंदिर में, मतलब ये थी मेरी आज की पूजा पाठ जो हमने आज की है। और माता रानी के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए कि हमारी माता रानी आज आप सबको दर्शन दे रही है। हमने पूजा पाठ कर ली है और यहाँ पे अब मैंने रखी है चाय बनने के लिए। नाश्ता तो हम लोग बाद में करेंगे। पीयू कह रही व्रत रखने के लिए, वैसे तो हम सब अभी ऐसे ही हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया पिया, तो अभी मतलब पता नहीं है हमें भी कि व्रत हम करेंगे रखेंगे या नहीं। आपको नहीं मैं कह रही बेटा, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। आपने तो रख रखा हो तो मुझे पता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो देखते हैं बस जैसा भी बनेगा हिसाब। असल में दवाई लेनी पड़ती है ना, पीयू के डैडी को भी दवाई लेनी पड़ती है और मुझे भी लेनी पड़ती है, तो इस करके हम व्रत जो है वो रखने की सोच रहे थे। बाकी देखते हैं जी, अभी जब तक अपने से होता है तब तक करेंगे, फिर उसके बाद जैसे भी प्रभु इच्छा होगी उस हिसाब से फिर हम आगे कर लेंगे। तो अभी तो मैं बना रही हूँ चाय, साथ में है केले, और पीयू के डैडी फिर चाय वगैरह पी के जाएंगे बुटीक पे, और मैं अपने और काम करूँगी जो मेरे घर के काम है।